बिल्कुल नहीं जाऊंगी भरत के सामने। अच्छा, बृहस्पति जी ने भी कहा था, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रसायन काऊ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। चाहिए मान लो सरस्वती जी भी कह रही हैं और गुरु जी भी कह रहे हैं और हम सब वक्ता मिलके कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, कुछ भी अर्थ लगा लो। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, और निज अपराध रसायन काऊ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। इसका मतलब है राम कीन चाह सोई होई, राम कीन चाह सोई होई, और करे अन्यथा नहीं कोई। जो राम जी चाहेंगे वही होगा। इसलिए विवाह भी हो रहा है तो किसकी इच्छा से हो रहा है? प्रभु राम की इच्छा से ही हो रहा है। जन्म भी और वन भी और रण युद्ध भी, ये सब किसकी इच्छा से? राम जी की इच्छा से हो रहा है। राम ने जब ये देखा कि सारी तैयारियां हो रही हैं तो प्रभु श्री राम को अच्छा नहीं लग रहा। आप कहोगे कोई प्रमाण बताओ कि अच्छा नहीं लग रहा है। रामायण पढ़ो, प्रमाण मिलेगा। प्रमाण क्या है? भगवान राम के कान में जब ये आवाज पहुंची कि मुझे राजा बनाया जा रहा है, तो जन्मेक संग सब भाई, भोजन शयन के ललकाई, करण वेद उपवीत विवाह, और संग संग सब भय ऊछा, विमल वंश महानुचित एकू, और बंधु बिहाई बढ़ई सेकू। अच्छा बोलो, राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडहि कमठ होई जय। सोच दिन राती, रात दिन सोच रहे, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये अनुचित हो रहा है। कैसा हो रहा है? अनुचित हो रहा है। मैं एक बात बता दूं भैया, अगर भगवान चाहते कि ये राजलीला सफल हो, ये राज्याभिषेक सफल हो, भगवान राम मुखर होके कह सकते थे कि पिताजी आपकी आज्ञा श्रोधारी है, लेकिन भैया भरत को बुलाया जाए। क्यों भाई? रामायण जी कह सकते थे कि नहीं, भैया भरत को जरूर बुलाया जाए। इतना बड़ा उत्सव हो रहा है और भैया भरत को ना बुलाया जाए, भैया शत्रुघ्न को ना बुलाया जाए। पिताजी मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूं, आपकी आज्ञा श्रोधार्य है। बताओ, इतना कहने में मर्यादा चली जाती क्या? चली जाती क्या? नहीं चली जाती। भगवान राम कुछ बोले ही नहीं और जाके सोचने लगे कि अनुचित हो रहा है। और जब अनुचित हो रहा है तो याद रखना, सरस्वती जी को सहयोगी बना लिया और कहा, सरस्वती जी अब अपना कमाल दिखाओ आप, और हमको अयोध्या से बाहर कराओ। अपना कमाल दिखाओ और हमको अयोध्या से बाहर कराओ। बस इतना कार्य आपको करना है, क्योंकि आप हमारी लीला की सहयोगी हैं, इसलिए आप हमारे इस मंचन में सहभागी बने। ये लीला मंचन जो चल रहा है, इसमें क्या बने? सहभागी बने और राम को अयोध्या से बाहर कराइए आप। बस आपको यही करना है। और सरस्वती जी ने अपना काम किया। एक और अद्भुत बात आपको बता दें कि अगर प्रभु राम को अयोध्या से बाहर करने में मां कैकेयी की भूमिका है, तो कौशल्या जी ने अपनी किस भूमिका का निर्वाह किया है, इस पर विचार करो। और कौशल्या जी ने अगर कौन सी भूमिका का निर्वाह किया है, तो फिर सुमित्रा जी ने इस भूमिका में कौशल्या जी के साथ क्या अपनी सहभागिता दर्ज कराई है। बड़ा अद्भुत प्रसंग है ये। ठीक है, मैं मानता हूं कि कैकेयी जी मंथरा की बातों में आ गई
और उन्होंने महाराज को विवश कर दिया और महाराज श्री ने भी कह दिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर महाराज श्री ने कैकेयी जी की बात को सुना तो सपोर्ट इतना किया कैकेयी का, सुन लेना जरा, कि मोरे तो राम भरत दोई आंखी और सत्य कहो कर शंकर साखी। राम और भरत में कोई अंतर नहीं है, मैं भरत को राजा बना दूंगा लेकिन राम को वन मत भेज। क्यों भाई, यही चरित्र है महाराज दशरथ का कि नहीं, कि भरत राजा बन जाए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये भी दावे के साथ कह रहे हैं महाराज दशरथ कि भरत के राज्य का समर्थन तो राम भी करेगा, क्योंकि भरत राम ही की अनुहारी और सहसा लख न सकई नर नारी। भरत में और राम में कोई अंतर नहीं है, भरत राजा बन जाए, राम भी भरत का समर्थन करेगा, लेकिन भरत राजा बने लेकिन राम वनवासी ना बने। वन का विरोध महाराज दशरथ ने किया। बोलो, किया वन का विरोध कि नहीं किया? अब आप कहोगे वन का विरोध किया, लेकिन सुनते जाना, यहां भी एक बहुत बढ़िया दिव्य भाव है। क्या भाव है? भगवान राम ने कहा ये तो गड़बड़ हो रहा है। पिताजी ये कह रहे हैं कि भरत राजा बने लेकिन राम अयोध्या से बाहर ना जाए। पिताजी ऐसा कहें कि भरत राजा बने और राम बन जाए, तब तो क्लियर है और सही बात है। लेकिन पिताजी कह रहे हैं कि भरत राजा बने लेकिन राम बन न जाए। कहो सुभाव न छल मन माही और जीवन मोर राम बिन नाही। जीवन मोर राम बिन नाही। राम के बिना मैं नहीं रह सकता हूं। राम अयोध्या में रहे, अयोध्या की चार दीवारी में रहे, बस भरत को राजा बना दिया जाएगा, राम को एक झोपड़ी बना दी जाएगी अयोध्या की सीमा में। 14 साल गुजार लेगा राम। कैकेयी ने कहा नहीं, होत प्रात मुनि वेश धर जो न राम बन जाए, तो मोर मरण राउर अजस नृप समझिए मन माही। अब और सुन लो आगे। भगवान राम सोचे कि पिताश्री आज बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि राम बन ना जाए, राम बन ना जाए। जब कैकेयी ने कहा नहीं, राम को बन जाना पड़ेगा, यदि राम बन नहीं जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी, मेरी मृत्यु होगी। तो दशरथ जी महाराज ने कैकेयी की तरफ से मुंह मोड़ लिया और हाथ जोड़ करके भगवान शंकर का आवाहन किया। किसका आवाहन किया? शंकर जी का आवाहन। क्यों? शंकर जी आके समझावे, शंकर जी आके समझावे। अभी परिवर्तन नहीं आ रहा महाराज के मन में, शंकर जी आके समझावे। और शंकर जी आके समझाएंगे कैकेयी को तो निश्चित है कि कैकेयी समझेगी, क्योंकि पति पत्नी में अगर विवाद हो रहा है तो एक बात बताओ, विवाद देवों के कारण अगर हो रहा हो तो महादेव आके सुलझाएंगे कि नहीं सुलझाएंगे? अच्छा, ये मैटर पूरे देवों का है कि नहीं? ये वहां विघ्न मनावे देव कुचाली, सकल कहीं कब हुई है काली, विघ्न मनावे देव कुचाली। तो प्रमाण मिल रहा है कि नहीं? विघ्न कौन मना रहे थे? देव कुचाली। तो जब देवता लोग ये विघ्न में सहयोगी बन गए तो ईमानदारी से बताओ, सरस्वती जी ने भी चाहे भगवान की इच्छा से वो आई, सब काम किया अपना, लेकिन जब मैटर पति पत्नी में विवादित हो जाए और देवों के कुचक्रों के कारण हो, ये देवों की कुचाली, कुचाली देव विघ्न मनावे देव कुचाली, तो कुचक्रों के कारण हो, तो ईमानदारी से बताओ ऐसी कंडीशन में इन देवों को कंट्रोल कौन कर सकता? महादेव। बोलो, कर सकता है कि नहीं? जब मार्केट लग जाता है ग्रहों के विरोध के कारण, तो ईमानदारी से बताओ महामृत्युंजय का अनुष्ठान होता है कि नहीं होता है? हैं? तो ये देवों, महादेव जो है देवों पर नियंत्रण करते हैं कि नहीं करते हैं? तो शंकर जी का स्मरण किया महाराज दशरथ ने, कहा कि अब मैं किसी देव को नहीं, जबकि भक्त किसके हैं? विष्णु भगवान के। भक्त किसके हैं? हृदय भगतमति सारंग पानी, विष्णु भगवान के भक्त हैं। रंगनाथ जी का मंदिर समीप में बना
हुआ है, लेकिन उस समय रंगनाथ जी का स्मरण नहीं किया। उस समय गोस्वामी जी कह रहे हैं सुमिरी महेश ही। बोलो कोप भवन में किसका सुमरण किया है दशरथ जी ने? सुमिरी महेश ही कहा होरी, और बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आस तोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जायनी। शंकर जी का सुमरण किया, महादेव जी का। महादेव जी आए महादेव जी। भगवान राम ने सोचा लो अब तो महादेव जी आ गए, अब और गड़बड़ है, और मेरे पिताजी अवश्य कहेंगे कि आप कैकेयी को भी समझाओ और मेरे बेटे राम को भी समझाओ, दोनों को समझाओ। और सही बात आपको बताएं, कैकेयी भले ही एक बार महादेव जी की बात ना माने, प्रभु श्री राम मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जल्दी बोलो। अगर मानेंगे तो ऐसे करो, और नहीं माने तो ऐसे करो। पंचायती राज है, स्वतंत्र भारत है, हम तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन बात सही है कि कैकेयी भले ही महादेव जी की बात ना माने, लेकिन प्रभु श्री राम तो मानेंगे ही मानेंगे। मानेंगे कि नहीं? अच्छा, इस चौपाई से प्रमाण मिला कि शंकर जी आए कि नहीं आए? बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। बिनती सुनते हैं, साधारण की सुन लेते हैं, एरा गहरा नट्ठू खैरा। क्यों भाई? सड़क छाप लोग केवल एक लोटा जल चढ़ाते हैं और बम 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 बोलते हैं, खाली बोलते कि नहीं? क्योंकि उनको रट गया है बम 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 बम, बस बम 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 कहे तो शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। कई कथाएं ऐसी हैं, बहुत प्रमाण हैं। अब जब प्रमाण तुम तमाम सुन चुके हो तो क्यों सुनावे, है नहीं? सुन चुके हो, और नहीं सुने हो तो देखेंगे, फिर जिंदा रहे अगले साल तक तो फिर देखेंगे, विचार करेंगे। इस साल नहीं सुनाएंगे, लेकिन ये पक्की बात है। लेकिन तुम सब समझते हो, जानते हो। कल भी आएंगे, कल तो समापन है, ये स्वर्ण जयंती का कल समापन है। कल तो विशेष रूप से हमें आना ही आना है, और निश्चित रूप से हनुमान जी ने जब चित्रकूट से बुला लिया यहाँ। और एक बात बतावें आपको, चित्रकूट से उज्जैन गए हम, और महाकाल का दर्शन करके सीधे, ये बिल्कुल अक्षर सा सत्य बोल रहा हूं, हनुमान जी सामने है ना। वैसे तो झूठ बोलता ही नहीं है, क्यों झूठ बोलूं? क्या मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है कि विधानसभा का चुनाव लड़ना? तुमसे वोट लेने हैं मुझे, मैं क्यों झूठ बोलूं? सही बात है ये। मैं चित्रकूट से गया उज्जैन, महाकाल भगवान का दर्शन करके आया, हनुमान जी के दरबार में, केसरी सरकार के दरबार में, सीधा उज्जैन से आया। तो सीधी सी बात यह है कि रुद्र देह तजने हैं बस वानर भय हनुमान। बताओ भाई, महाकाल भगवान ही तो 11वें रुद्र में केसरी सरकार बने। बोलो कौन बने? महाकाल महादेव जी ही, भगवान शंकर ही 11वें रुद्र में केसरी सरकार बन के प्रकट हुए हैं। तो आओ सुनो अंतिम 5 मिनट। शंकर जी आ गए, और जैसे शंकर जी आए तो कैकेयी को शंकर जी दिखाई नहीं दिए। कैकेयी को नहीं दिए, दशरथ जी को दिखाई दिए। प्रमाण बोले जैसे भगवान शिव आए तो नेत्र खुल गए महाराज दशरथ के, और नेत्र खुले तो कहते क्या हैं? आस तोष तुम अवधर दानी, ओ आरती हरहु दीन जन जानी। शंकर जी ने कहा वो सब ठीक है, विशेषताओं का वर्णन न करो, क्योंकि इस समय कंडीशन आपके स्वास्थ्य की ठीक नहीं है। आप तो डायरेक्ट कहो हमें करना क्या है, सीधी सी बात, करना क्या है। तब दशरथ जी कह रहे तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही दे, ओ बचन मोर तज रहि ग्रही परिहरशील स्नेह। बोलो स्पष्टीकरण हो गया कि नहीं हो गया? बचन मोर तज रहि ग्रही, इसका मतलब है कि इच्छा नहीं है कि राम बन जाए, मेरी अवज्ञा कर दे राम। शंकर जी से कह रहे। अब भगवान राम सोचने लगे कि मेरे इष्ट आ गए भगवान शिव, बोले बाबा, और मेरे पिताजी कह रहे बचन मोरी तज रहि ग्रही परिहरशील स्नेह, ऐसी मति राम की करो, राम को समझाओ। अच्छा, दशरथ जी महाराज ने ये क्यों नहीं कहा कि कैकेयी को समझाओ? ये भी कह सकते थे कि कैकेयी को समझाओ।
एक बात आपको बता दें कि जैसे ही आए भगवान शंकर तो दशरथ जी ने प्रणाम कर लिया, लेकिन कैकेयी ने प्रणाम नहीं किया। दशरथ जी ने प्रणाम किया शंकर जी को और कैकेयी ने प्रणाम नहीं किया। एक बात आपको बताएं, आपके घर में हम पहुंचे महात्मा और दोनों में विवाद मचा हो और पहुंचते ही पति प्रणाम करे और पत्नी प्रणाम ना करे, तो ईमानदारी से बताओ ऐसी कंडीशन में महात्मा को बीच में पड़ना चाहिए क्या? अच्छा, समझदार पति का ये धर्म है कि ऐसी कंडीशन में वो महात्मा को भी विवश ना करे कि समझाया जाए। लेकिन ये सत्य है कि ना तो महात्मा इन्हें समझाएगा ऐसी कंडीशन में, और ना इन्हें पति समझा पा रहा है, ना महात्मा समझा पा रहा है। समय में ऐसा आएगा कि जगतपति इन्हें अपने आप समझा देगा। बस उस पर भरोसा करो। किस पर भरोसा करो? जगतपति मानी परमात्मा पे समय ऐसा आएगा कि इन्हें वो अपने आप समझा देगा। इसलिए भगवान पर भरोसा किया करो। सल्फास की गोली पर तुम भरोसा करते हो लेकिन भगवान पर भरोसा नहीं करते हो। हाँ, मैं तो सही बात बोल रहा हूं। पत्नी में जरा सी तू मैं हुई और तुमने सल्फास की गोली खा ली। बोलो भाई, इसका मतलब है तुमने सल्फास पर विश्वास किया। तुम्हारी तू मैं थोड़ा पति से हुई, पत्नी ने तुरंत ही सल्फास खा लिया या फांसी के फंदे पे झूल गई या मिट्टी का तेल डाल दिया। इसका मतलब है कि तुमने मिट्टी के तेल पे विश्वास किया, तुमने फांसी के फंदे पर विश्वास किया, लेकिन परमात्मा का इंतजार तुमने नहीं किया है कि समय आने दो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज हमें लग रहा है कि बिगड़ रहा है, समय आने दो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसका मतलब है भगवान पर विश्वास नहीं किया है। इसलिए राम की चाहे सोई होई और करे अन्यथा अस नहीं कोई। कैकेयी जी ने प्रणाम नहीं किया। अब दशरथ जी महाराज ने सोचा कि प्रणाम कर नहीं रही, लेकिन एक आवाज आई, आवाज अंतरात्मा में, क्या कि प्रणाम करो प्रणाम करो। शंकर जी आए हैं। तो कैकेयी बोली, शंकर जी आए हमें दिखाई देवे तब ना, जब हमें दिखाई ही नहीं दे रहे हैं तो तुम्हारे कहने से क्या होता है। तो किसी ने कहा कि शंकर जी क्यों नहीं दिखा रहे हैं, कैकेयी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं भगवान शंकर। तो शंकर जी ने कहा शंका करने की जरूरत नहीं है। कैकेयी की आंखों में क्रोध है और दशरथ की आंखों में करुणा है। जिसकी आंखों में क्रोध होता है, भगवान शंकर ने कहा मैं उसे दिखाई नहीं देता हूं, और जिसकी आंखों में करुणा होती है मैं उसे दर्शन दे देता हूं, वही मेरा दर्शन कर पाता।